स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। संघर्ष ही हुआ प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ठीक है, संघर्ष ही वह प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, तभी जो है ऊर्जा प्रदान होगी और आप सफलता प्राप्त कर पाइएगा, मतलब नई ऊंचाइयों तक जा पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष कीजिए तभी सफलता मिलेगी। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 31 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का संबंध किससे है? यूएसए। ऑप्शन सी यूएसए होगा। ठीक है, या जो है रेड फ्लैग कैसा अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, और ये कहाँ होगा? तो अलास्का का यूएसए। ठीक है, अलास्का यूएसए का प्रांत है, तो अलास्का का यूएसए में होगा। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का संबंध किससे है? तो अलास्का यूएसए से। ऑप्शन सी ठीक है रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का है। ठीक है, अलास्का पहले रूस का भाग था और बट जो है रूस यूएसए के पास बेच दिया, इसलिए अभी वर्तमान समय में यूएसए का है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का। ठीक है, यूएसए में कुल कितने प्रांत है? यूएसए में कुल कितने प्रांत है आप लोग बताइए। तो यूएसए में कुल 50 प्रांत है। ठीक है, यूएसए में कुल कितने प्रांत है? 50 प्रांत। बताइएगा भारत की ओर से जो है इसमें भाग लेगा, जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग में भारत की ओर से भाग लेने वाला तो हो गया IL-78 राफेल। ठीक है, राफेल भाग लेगा और IL-78 भाग लेगा, जो कि IL-78 का काम है हवा से हवा में फ्यूल भरना। ठीक है, हवा से हवा में ही फ्यूल भरना। IL-78 का काम है हवा से हवा में ही फ्यूल भरना। और राफेल भाग लेगा। ठीक है, और C-17 भाग लेगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें भारत की ओर से यह तीनों जो है राफेल, IL-78 और C-17 यह तीनों भाग लेगा। ठीक है, रहेगा। जब आया इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो युद्ध अभ्यास देख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। रहेगा टाइगर ट्रम्प जो है किन दो देशों के मध्य होता है? तो टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया और यूएसए के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य? तो वज्र प्रहार भी इंडिया और यूएसए के मध्य। कॉप इंडिया भी इंडिया और यूएसए के मध्य। ठीक है, बताइएगा अलास्का का एक और अन्य नाम क्या है? ठीक है, अलास्का तो है ही, अलास्का का किस नाम से जानते हैं? तो 10,000 धुआरों की घाटी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा 10,000 धुआरों की घाटी किस नाम से जानते हैं? तो अलास्का। ठीक है, अलास्का का अन्य नाम जो है 10,000 धुआरों की घाटी है। ठीक है, रहेगा उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट मैकिनले। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में स्थित है। ठीक है, तो जितने भी अलास्का से क्वेश्चन थे सभी बता दिए। और ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 के संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी अलास्का यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया का पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन है और दुनिया का पहला रॉकेट है। ठीक है, दुनिया का पहला रॉकेट जो कि 3D प्रिंटेड इंजन वाले अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मस। ऑप्शन डी होगा, या अग्निकुल कॉस्मस के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, बताइएगा इसे जो है अग्निकुल कॉस्मस कहाँ की है? तो IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा जो है यह अग्निबाण लॉन्च किया गया। अग्निकुल कॉस्मस जो है IIT मद्रास का कंपनी है, जो कि इसके द्वारा अग्निबाण का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है?
तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट, ठीक है, आर्ट मतलब कलाकारी या बोलिए चित्रकला बोलिए, ठीक है। तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान किसे मिला है? तो अनीस कपूर। अनीस कपूर जो है एक पेंटिंग है और इन्हें जो है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। ऑप्शन है अनीस कपूर। बताइएगा साइबर क्राइम में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, रैंक आया है तो देख लेते हैं। साइबर क्राइम में भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है, ठीक है। साइबर क्राइम में भारत का कौन सा रैंक है? 10वां है। देखिए डेमोक्रेसी में भारत का स्थान 41वां, ठीक है। और पर्यटन में भारत का स्थान 39वां, ठीक है। और प्लास्टिक मैनेजमेंट में दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो जापान। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट, जिसका नाम है लिग्नोसैट, ठीक है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है जिसका नाम लिग्नोसैट है और यह किसने बनाया है? तो जापान ने बनाया है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। बताइएगा तो ये ऑप्शन बी जापान होगा। या जापान के द्वारा जो है लिग्नोसैट, जो कि दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह है, ठीक है, तो जापान के द्वारा बनाया गया। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। इसे जो लिग्नोसैट है इसे लॉन्च कौन करेगा? तो स्पेस एक्स यूएसए की कंपनी है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ये बनाया जापान है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, लॉन्च जो है लिग्नोसैट के स्पेस एक्स करेगा, लेकिन बनाया किसने है? जापान के द्वारा, ठीक है। आइए जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान का वर्तमान पीएम कौन है? तो फुमियो किशिडो, ठीक है। वर्तमान पीएम कौन है जापान का? फुमियो किशिडो। बताइएगा जापान का संसद का नाम क्या है? तो डाइट, ठीक है। जापान का पार्लियामेंट क्या है? तो डाइट, ठीक है। और जापान की राजधानी टोक्यो, सभी लोग जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो। जापान को उगते हुए देश कहते हैं, ठीक है। जापान को उगते हुए देश कहते हैं। और वहाँ की मुद्रा क्या है? येन, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और राजधानी टोक्यो, ठीक है। जापान के कुछ प्रमुख आइलैंड जैसे होक्काइडो द्वीप हो गया, होन्शु द्वीप हो गया, क्यूशो द्वीप हो गया और शिकोई द्वीप, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख आइलैंड था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर यूमेनेल सोबेरेन को, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर यूमेनेल सोबेरेन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, डॉक्टर यूमेनेल सोबेरेन। ऑप्शन सी होगा। बताइएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1924 में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1924 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। और इसका वर्तमान हेड यूमेनेल सोबेरेन, ठीक है। बताइएगा वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं वर्तमान हेड, नौसेना का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं वर्तमान समय में? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। नौसेना का जो अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बिम्स्टेक का नया हेड कौन है? तो इंद्रमणि पांडे, ठीक है। बिम्स्टेक का हेड इंद्रमणि पांडे। और लोकपाल का हेड अजय मानिक राव, ठीक है, लोकपाल अजय मानिक राव। बताइएगा हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुल्योक, ठीक है। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तमस सुल्योक। रसिया का पीएम कौन है वर्तमान समय में? तो मिखाइल मस्च्यून, ठीक है, मिखाइल मस्च्यून। रसिया का पीएम मिखाइल मस्च्यून। और बताइएगा फ्रांस का पीएम कौन है? तो गैब्रियल अटल, ठीक है। राष्ट्रपति तो इमैनुएल मैक्रोन है, लेकिन पीएम कौन है? गैब्रियल अटल। और रसिया का पीएम कौन है? तो मिखाइल मस्च्यून। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग सभी जानते होंगे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और आयरलैंड का पीएम कौन है? तो साइमन हैरिस। आयरलैंड का पीएम साइमन हैरिस। और चाड का जो राष्ट्रपति कौन है? तो इडरिस डेबी, ठीक है। चाड का राष्ट्रपति इडरिस डेबी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो
तो यूएनओ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया? तो राधिका सेन को। ठीक है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राधिका सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया? तो 30 मई को। ठीक है, ऑप्शन डी 30 मई को जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 2024 मनाया गया। ठीक है, बताइएगा जो है 30 मई। ठीक है, और 30 मई को कौन कौन सा डे मनाते हैं? तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को, क्योंकि 29 मई को 29 मई 1953 ईस्वी को जो है तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, इसलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। ठीक है, और 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और बताइएगा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 30 मई को। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये भी 30 मई को, जो कि पहली बार मनाया गया। और 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे। ठीक है, बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। कन्फ्यूज मत होइएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, बताइएगा हिंदी विकास के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 351। ठीक है, 351 आर्टिकल का जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को अस्थिर की सकारात्मक किसने किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है, या 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण के अस्थिर से सकारात्मक किसने किया है? ग्लोबल रेटिंग्स। इसके द्वारा जो है 10 साल बाद अर्थव्यवस्था भारत की दृष्टिकोण से अस्थिर अर्थव्यवस्था दिया गया है या रेटिंग देता है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया? तो ऑप्शन है नॉर्वे। ठीक है, प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया? ऑप्शन है नॉर्वे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो NHCX ऑप्शन है या लॉन्च करेगी केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और आप लोग 10 बजे जो अपलोड होता है चैप्टर वाइज वो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो क्योंकि चैप्टर वाइज है और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। अभी हिस्ट्री का प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो है कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करें, और जो सब्जेक्ट बोलिएगा उस सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है सभी चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, ताकि हर एग्ज़ाम में जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार SI हो गया, RPF कांस्टेबल, RPF SI और BSSC, ठीक है, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ठीक है, और शाम को जो है 5 बजे सेट लगाया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप लोग सेट मारिए, सेट मारने से ही आपको पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और वहीं से जो है लेवल चेक होता है। ठीक है, और शाम 6 बजे से 7 बजे जो है ग्रुप डिस्कशन होता है और 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन और NCERT प्लस करेंट अफेयर्स तीनों से होमवर्क दिया जाता है, और तीनों होमवर्क का ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जो कि 7 बजे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।